नींद कैसे आ गए? बच्चों का ध्यान रखना था। अनंत, 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 अनंत। गॉड, ऋषि, ऋषि, वेदिका, वेदिका। थैंक गॉड, तीनों ठीक है। शायद खेलते खेलते ऐसे ही सो गए होंगे। मैं भी ना। बच्चे? डोंट वरी, बच्चे ठीक है, अंदर आराम से सोए। ओके? मैं देखता हूं। बच्चे ठीक तो है ना कुलदीप? बच्चे ठीक है, आओ। सुबह सुबह क्या काम आ गया तुम्हें? हाँ? मेरे आते ही जब लोगों के चेहरों का रंग उड़ने लगता है, तब मेरी लाइफ में रंग आता है। अरे बेबी, तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। ओके, हेडेक हो रहा है तो कॉफी? नो, मैं पहले फ्रेश हो जाऊं, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके। ऋषि, तुम्हारे फेवरेट पोहे बनवाए हैं। तुम्हारी आई की ही रेसिपी फॉलो की है। और रोली प्रिंसेस के लिए उसके फेवरेट पराठे। और हमारी ये प्रिंसेस क्या खाएगी? कॉर्नफ्लेक्स या सैंडविच? कम ऑन गो। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कम। क्या क्या है? इस टेबल पर जो कुछ भी बना है ना, सब मैंने बनवाया है। हाँ। सारे अरेंजमेंट्स मैंने खुद किए हैं। नाइस। जरा सोचो, ये खाना खाकर इनमें से कोई एक भी क्यों, अगर सारे मर जाएं तो? कोई कुछ नहीं खाएगा। नीचे रखो, नीचे। देखो ना बेबी, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं क्या इतनी बुरी हूं कि खाने में जहर डालूंगी? बेबी, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता है? अब दुनिया की फिक्र छोड़ो, तुम सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दो। ओके? अरे जलते हैं सब लोग तुमसे। सच, तुम ना दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल इंसान हो। रात अंधेरा इतना गहरा था, तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया। अब दिन के उजाले में तुम्हारी असली शक्ल सामने आ रही है, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा है। You and Sam are made for each other. चलो ब्रेकफास्ट पकड़ो और रूम में ले जाकर ब्रेकफास्ट करो। तुम लोग का कार्टून टाइम हो गया ना, ब्रेकफास्ट करते करते कार्टून देखना। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। गुड गर्ल, आ जाओ। बाय, एंजॉय।
आ ही गई हो तो बोलो, क्या सोच कर आई थी? क्या करवाना चाहती हो? बड़ी जल्दी है अगला टास्क जानने की। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी रिवाइज। अगर मैंने तुम्हारी दी हुई शर्त तुम्हारे टास्क पूरे नहीं किए तो तुम डिवोर्स नहीं दोगी। डिवोर्स नहीं दोगी तो मेरी शादी नहीं, राइट? तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी गेम्स ओल्ड स्टाइल हो गई है शुभ्रा? सैम को ना अपनी लाइफ में मजा चाहिए शुभ्रा, और चड्ढा के साथ शादी में अब इतना मजा नहीं जितना तुम्हें परेशान करने में है। तुम्हारा असली रूप बाहर आ ही जाता है समारा। तुम्हें सिर्फ मुझे ही नहीं, दुनिया में किसी को भी परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है समारा। उसी से तो हाई मिलती है तुम्हें लाइफ में। किसी की खुशियों को छीनना, किसी के सपनों को तोड़ना। पर इतनी जल्दी क्या है? समय के साथ पता चल जाएगा कि कौन किसको परेशान कर रहा है। सैम प्लीज डू समथिंग यार, मुझे छुटकारा चाहिए इस शुभ्रा से। डिवोर्स चाहिए मुझे इससे। आई लव यू बेबी। अब और कितना वेट करना पड़ेगा हमें? प्लीज डू समथिंग। चलो तुम्हारे लिए करती हूँ। बोलो क्या करना है? वेदिका की मां बनना होगा तुम्हें। नाम की नहीं, सच की मां। मां होने का मतलब समझती हो समायरा? मां होने का मतलब खिड़की से कहकर ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को खिला देना नहीं होता। मां होना महसूस करो। मुझसे पूछो मां क्या होती है? मां की जिंदगी में सबसे पहले और सबसे ऊपर उसका बच्चा होता है। मां अपने बारे में बाद में सोचती है, अपने बच्चे के बारे में पहले सोचती है। यूं ही नहीं, हम हर देवी के आगे मां का लफ्ज लगाते हैं, और यूं ही नहीं, हर मां को देवी मानते हैं। बन पाओगी वेदिका के लिए ऐसी मां? पागल हो गई है ये। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इस खेल में शामिल नहीं हूं। मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से जा रहा हूं। एक पल भी यहां रुकूंगा तो पागल हो जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को दांव पर नहीं लगा सकता। अरे ये शुभ्रा खुद को समझती क्या है? मतलब ये कोई हर्डल रेस है क्या? एक के बाद एक हर्डल, टास्क, चैलेंजेस। शादी करनी है, अवार्ड ट्रॉफी थोड़ी चाहिए मुझे। ईगो हर्ट हुआ उसका, ईगो, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया ना, इसलिए। क्योंकि मुझे उससे कई ज्यादा बेटर पार्टनर मिल गई है। अभी तो ये नौटंकी कर रही है वो, लेकिन सैम, मैं भी हार मानने वाला नहीं। हारेगी तो वही, डिवोर्स तो उसे देना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारी शादी पूरी होगी और हम जाएंगे एक माइंड ब्लोइंग हनीमून पर। और उसके बाद मैं शुभ्रा से उसकी सबसे कीमती चीज छीनूंगा, उसके बच्चे। उस रात तो तुमने कहा था कि मैं बच्चों की मां बनने के लायक नहीं। हाँ, मैंने कहा था, पर बेबी उस दिन मैं ऋषि को लेकर बहुत ज्यादा हर्ट था। यू अंडरस्टैंड? आई एम रियली सॉरी। ओके, अब मुझे एक आइडिया है।
जब हम कोर्ट में बच्चों की कस्टडी मांगेंगे ना, तो शुभ्रा ये साबित करेगी कि तुम एक अच्छी मां नहीं हो, और हमें ये प्रूव करना है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट मां हो। और उसके लिए ना तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेदिका का दिल जीतना पड़ेगा। दैट विल बी लाइक अ टेस्टिमनी फॉर यू। हम ना वीडियो शूट करेंगे, अरे कोर्ट में दिखाने के लिए, और उसके बाद शुभ्रा से उसके बच्चे छीन लेंगे। चलो सर, इस चैलेंज में शुभ्रा की हार पक्की। आनंद, प्लीज मेरी बात सुन लो, फिर चले जाना। भरोसा करोगे मुझ पर? आज भर के लिए, सिर्फ आज के लिए भरोसा कर लो, फिर मैं तुमसे नहीं कहूंगी। आई प्रॉमिस यू, वेदिका के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आनंद, वेदिका मेरी बेटी जैसी है, जैसे रोली है मेरे लिए वैसी ही वेदिका है। वादा करती हूं मैं तुमसे, सैम को ना मैं तुम्हें हर्ट करने दूंगी और ना ही वेदिका को। गो आस्कर, क्या चाहिए उसे? वो जो कहना है साफ साफ कहो। ये फालतू की गेम्स मत खेलो मेरे साथ, समझी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चाहती क्या हो तुम? वेदिका के लिए मैं अच्छी माँ हूँ या बुरी माँ हूँ, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे फोन करके बोला तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। टेंशन हो जाएगी। आइए वकील साहब। मधुरा, एडवोकेट शान है। नमस्कार। नमस्ते। ये एडवोकेट की क्या जरूरत पड़ गई आपको? मधुरा, ये उम्र में मैं डाइवोर्स के लिए तो नहीं लेके आऊंगा ना इनको। जी, क्या बोलते हो आप भी? वकील साहब पढ़िए। जी। मैं सदाशिव नारायण गोखले, उम्र 62, अपने पूरे होशो आवाज में अपनी मर्जी से अपनी विल लिख रहा हूँ। विल? और कशाला विल? पागल हो गए हो क्या? हाँ, 100 साल जियोगे आप। मैं और मेरी बीवी, हम दोनों के जाने के बाद मेरी सारी चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, सेविंग्स, सब कुछ 3 हिस्सों में बटेगा। मेरी बेटी शुभ्रा और मेरे नाती ऋषि रोली, तीनों को समान हिस्सा मिलेगा। पर ये सब अचानक? अचानक नहीं मधुरा, कई महीनों से सोच रहा हूं। देने के नाम पर शुभ्रा को सिर्फ मैंने दुख ही दिए। ये मेरी सारी जमा पूंजी, संपत्ति आज से अपनी लाडकी बेटी के नाम और उसके बच्चों के नाम कर रहा हूं। मधुरा, आज से मेरा जो कुछ भी है, सारी संपत्ति मैं शुभ्रा, ऋषि और रोली के नाम कर रहा हूं। तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यही सोचोगे कि तुम्हें वेदिका की मां बना के मुझे क्या फर्क पड़ता है। सुपर्ब। सेल्फिश लोग ऐसा ही सोचते हैं। त्याग, सैक्रिफाइस, ऐसे शब्द तो तुम्हारे डिक्शनरी में नहीं होंगे ना? Yes, I'm selfish. So what? Just come to the point. Yes, to the point. तो शर्त अब ये है कि तुम मां बन के दिखाओगे, वेदिका को अपना नाम दोगी, उसे उसका हक दोगी, ताकि वो सबको बता सके कि वो तुम्हारी और अनंत की बेटी है।
पागल हो गई हो क्या तुम? हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, इट्स ओवर। रिश्ता तुम दोनों के बीच में नहीं है, माँ बेटी का तो है ना। बंदी तो बड़ी मॉडर्न हो, इतना तो पता ही होगा ना। कितने सारे सेलेब्स हैं जो सेपरेट होने के बाद भी बच्चों को साथ मिलकर पेरेंटिंग देते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न कपड़े तो पहन लिए, थोड़ी सोच को भी अल्ट्रा मॉडर्न अपडेट करो ना। वेदिका की जिंदगी की हर अचीवमेंट में, उसके बर्थडे में, उसके स्कूल के इवेंट में तुम उसके साथ होगी। अब तो कुलदीप भी है ना तुम्हारे साथ, दोनों मिलकर इतनी जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसमें क्या है। अरे वेदिका मेरे लिए रोली जैसी है। मैं और सैम माँ बाप की तरह ध्यान रखेंगे वेदिका का। चलो, एक पार्टनर की तो बात समझ आ गई। What about you? नाम चाहिए ना, ले लो। हक चाहिए, ले लो। पर रोज रोज की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तुम्हारी तरह हाउसवाइफ नहीं हूं मैं, बिजनेस वुमेन हूं। मैं ये सब क्यों करूं? हाँ सैम, सैम, लिसन टू मी। हाँ बोल देते हैं ना, मैं संभाल लूंगा। सुनो, मान ली तुम्हारी शर्त। अब जाओ। क्या कुछ और भी बाकी है? हाँ? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये तो बस शर्त का पहला हिस्सा था। अब शर्त का दूसरा हिस्सा। एक मां की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सैक्रिफाइस। तुमने किया है कभी किसी के लिए सैक्रिफाइस? अपने होने वाले पति के लिए? सैक्रिफाइस की वैल्यू भी जानती हो तुम? अरे पर मुझे सैम से कोई सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। तुम महान पति हो, पर अपनी बेटी के लिए तो सैम को सैक्रिफाइस करना सीखना ही होगा ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे सैक्रिफाइस से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, तुम सीधा मुद्दे पर क्यों नहीं आती? तो मुद्दे पर आती हो। तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो समायरा, और अपनी ताकत से। और तुम्हारी ताकत है तुम्हारा पैसा। दुनिया में हर कोई जो कुछ भी कमाता है उसका एक हिस्सा, कम से कम एक हिस्सा तो अपने बच्चों को जरूर देता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ दे देते हैं। तुम वो नहीं कर पाओगी, पर आधा तुम्हारा जो कुछ भी है उसका आधा हिस्सा वेदिका के नाम कर दो। वाह शुभ्रा वाह। अब जरा ये भी बता दो कि इस आधे में से अनंत ने तुम्हें कितना देने का प्रॉमिस किया है? क्या डील हुई है तुम दोनों के बीच में? हेलो, आधे का आधा या 1/4? यही प्लान था ना तुम्हारा? मेरे पैसों पर नजर थी तुम्हारी। आधे का आधा करने के लिए 20-25 हजार नहीं, करोड़ों है मेरे अकाउंट में। पागल हूँ क्या जो दे दूं मैं? पता था मुझे, कुछ भी दे सकती हो लेकिन पैसा नहीं। इसलिए सब कुछ सोच कर आई हूं मैं। लीगल पेपर्स हैं, पढ़ लो।
वेदिका के 18 साल पूरे होने तक उसका जो भी है उसे एक ट्रस्ट मैनेज करेगा। उससे कोई एक भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। उसकी ट्रस्टी मैं, तुम, कुलदीप और अनंत होंगे। यह पैसा वेदिका के परवरिश और एजुकेशन में काम आएगा। Are you ready for the sacrifice? दे पाओगे अपनी बेटी को उसका हक?